नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सामान्य ज्ञान की क्विज़ का जो है सेट नंबर 2 लाए हैं आपके लिए। तो उसको ज़रूर आप इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये क्विज़ टाइप का होगा, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको एक बार दिखाऊंगा, बहुत लंबा नहीं होगा, बिल्कुल लिमिटेड टाइम का होगा और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की मैं कोशिश करूँगा कम टाइम में। तो याद रखिएगा, ये आपके हर वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। और आने वाले रेलवे और आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके रखिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन तक सही किए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न आप देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली आपको नदियाँ बताना है। पश्चिम की ओर नदियाँ कितनी बहती हैं, ठीक है। आपको सारी की सारी बताना है। और अगला बताना है आपको, उस यूरोपीय यात्री का नाम बताएं जो भारत में ही आकर बस गया था, ठीक है। अगला आपको प्रश्न बताना है, आईएनएस विक्रांत क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला आपको बताना है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है और इसकी स्थापना किसने किया था। अगला प्रश्न आपको बताना है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला आपको बताना है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। अगला आपको बताना है, अंडमान व निकोबार निकोबार द्वीप समूह में जो है रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप के नए नाम क्या हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठना, अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत माता की पेंटिंग को किसने बनाया था। अगला आपको बताना है, मातंगनी हाजरा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अगला आपको प्रश्न बताना है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, डेट वाइज आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है, इंफ्रारेड के बारे में। इंफ्रारेड के 3 अति महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका और आखिरी तथ्य आपको बताना है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का आकार आपको बताना है कि वो आकार में कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने प्रश्न देख लिए होंगे, आप वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और आप अपना स्कोर देखिए, चेक करिए। मैं चलिए क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनको पश्चिमी घाट मिलता है, जो कि कटा फटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट जो है कटा फटा है, ठीक है। तो वहाँ पर नदियाँ जो है डेल्टा बना लेती हैं। अब मैं आपको डेल्टा और एस्चुरी में अंतर बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब पहाड़ से नदियाँ जो है गुजरती हैं तो ये पहाड़ को ज़्यादा काट नहीं पाती हैं, ठीक है, अपने रास्ते बस के लिए काट पाती हैं। तो डेल्टा क्या होता है, जैसे नदी, ये समुद्र है ना, तो यहाँ पर नदी आई तो यहाँ पर ये फैल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ऐसे ऐसे फैल जाती है, इसको जगह काफ़ी मिल जाता है। तो ये पूरा जो कचरा लाई रहती है अपने साथ, काफ़ी दूर से आती है चूँकि, तो ये पूरा कचरा लाई रहती है तो ये फैला देती है, ठीक है। तो इसी को डेल्टा बोल देते हैं, इसी को डेल्टा बोल देते हैं। अब आप इमेजिन करिए, यहाँ पर एक पहाड़ है, अब यहाँ से नदी आ रही है, तो ये तो पहाड़ को नहीं काट पाएगी ना इतना ज़्यादा कि वो डेल्टा बना सके। तो ये पूरा का पूरा कचरा जो है यहाँ पर लाकर और समुद्र में ये जमा कर देती है, ठीक है, समुद्र में जमा करती रहती है। तो ये जो संरचना बनती है इसको जो है एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। और एस्चुरी जो है हमेशा हमेशा ये पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों में ही देखने को मिलता है। ये जब मैदान में अगर नदी बह रही है तो गारंटी है कि वो डेल्टा ही बनाएगी, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं, जो पश्चिम पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं, पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है तो पश्चिमी घाट मिलता है उन्हें, तो वो पहाड़ मिलता है, कटा छटा है नहीं। तो ये सारी की सारी एस्चुरी बनाती हैं। अब मैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया कि नर्मदा, नर्मदा एक ताप्ती हो गया, ठीक है, इन दोनों को तो मोस्टली लोग जानते हैं, ठीक है। अब माही, माही और साबरमती को बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये भी पश्चिम की ओर बहती हैं। साबरमती और माही भी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये 4 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 4 नदियाँ मैंने आपको बताया, पश्चिम की ओर बहने वाली, एस्चुरी और डेल्टा में फ़र्क भी बताया। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है बहुत सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है, ठीक है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब आपको अगला प्रश्न बताना है, उस यूरोपीय यात्री का नाम बताइए जो भारत में आकर ही बस गया था। तो ऐसा यात्री था मनुकी, याद रखिएगा उसका नाम था, ठीक है, मनुकी। मनुकी जो है यूरोपीय यात्री था, इटली से आया था, ठीक है। और जो है भारत में आया और भारत की संस्कृति से इतनी भाग गई कि ये यहीं आकर बस गया। और ये दारा सिकोह के संरक्षण में था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मनुकी जो इटली से आया था वो किसकी संरक्षण में था, तो दारा सिकोह की संरक्षण में था। बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही शानदार प्रश्न ये आपके लिए बन जाता है। और मैं यहाँ पर 2-3 फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था ना, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता, मोरक्को का जो आया था जो है यात्री इब्न बतूता, इसको जो है
दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को? मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा, ठीक है। और इब्न बतूता की जो है पुस्तक भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रेहला या सफ़रनामा भी उसको कहते हैं। रेहला या सफ़रनामा जो है किताब इब्न बतूता की है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपको फैक्ट बताना है INS विक्रांत के बारे में। तो INS विक्रांत याद रखिएगा, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। तो इसका एक और अन्य नाम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, IAC-1 जो है। INS विक्रांत को IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बनाया किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, जो कि कोची के अंदर, केरल के अंदर है। INS विक्रांत को बनाया था। अगला प्रश्न हो जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज को याद रखिएगा, रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड जो है वेलेजली ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रख लीजिएगा, वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को बनवाया था। और कोलकाता के अंदर है फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन जाता है, मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको बताना है। तो कोलकाता में मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपको फैक्ट बताना है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो रवि शास्त्री, जो कि हमारे अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच थे, अब तो राहुल द्रविड़ है खैर। तो रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर आपको द्वीपों को नाम चेंज किए गए हैं, तो आपको बताना है। पहला मैं आपको द्वीप बताता हूँ, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, याद रखिएगा। तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, रॉस बॉस, मतलब रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है, और रॉस बॉस, याद रखिएगा। अब मैं आपको दूसरा द्वीप का ट्रिक बताता हूँ, नील द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ठीक है। अब जब कोई शहीद होता है तो उसको सम्मान देने के लिए हम शहादत बोलते हैं, शहीद हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, वो मर जाता है ना, वो व्यक्ति मर जाता है, उसको सम्मानित करने के लिए हम शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आखिर में मर जाता है, मैं आपको जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो मर जाता है, अब मरने पर क्या है, रक्त रुक जाता है और शरीर हमारा नीला पड़ जाता है। मैं आपको जस्ट कनेक्ट करने के लिए बताता हूँ। तो जो व्यक्ति मर जाता है या शहीद हो जाता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, शहीद जो है, शहीद द्वीप नील द्वीप का नाम है, ठीक है, शहीद द्वीप है नील द्वीप का नाम, याद रखिएगा। ऐसे कनेक्ट करिएगा, शहीद होने पर शरीर पड़ जाता है नीला, ठीक है, और नील द्वीप शहीद द्वीप का नाम है। अगला एक और द्वीप है, उसका भी मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है सुषमा स्वराज द्वीप, याद रखिएगा आप, बस स्वराज द्वीप नाम रखा गया है उसका, ठीक है, स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। अब स्वराज का मतलब क्या होता है, खुद का राज। खुद का राज मतलब हम स्वतंत्र हैं भाई, हम खुद के राज में हैं। अगर हम खुद के राज में नहीं होंगे तो हम बंधन में होंगे, बंधन में मतलब लॉक में होंगे ना, लॉक में होंगे, हम लॉक कर दिए जाएंगे। अगर हम स्वराज खुद के राज में नहीं होंगे तो हम लॉक कर दिए जाएंगे, हम लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ जस्ट। तो देखिए, रॉस बॉस, नील शहीद और हैव लॉक हो गया आपका स्वराज द्वीप, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब अगला प्रश्न आपके लिए बनता है, भारत माता पेंटिंग को किसने बनाया था? तो भारत माता पेंटिंग को याद रखिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, अविंद्रनाथ टैगोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सबसे बनेंगे भी नहीं। जो इस वीडियो को देख रहा है उन्हीं से लगभग 10% बच्चे ही इन सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे, 10-20% बच्चे, ठीक है। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग को बनाया था। अगला प्रश्न भी बहुत ही हाई लेवल का है भाई, मातंगनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से जुड़ी थी मातंगनी हाजरा? तो याद रखिएगा, तमलुक एक जगह है, तमलुक एक जगह है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ से मातंगनी हाजरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ी हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त 1942। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया गया था, और ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। तो याद रखिएगा ये बात भी, लीडरलेस मूवमेंट था, इसका कोई एक लीडर नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, और वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? डेट वाइज आपको याद रखना है। 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हो गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। और मैं आपको एक डेट बताता हूँ। देखिए, माउंट बेटन प्लान को और क्या बोलते हैं पता है आपको? बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं पता है आपको? डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। माउंट बेटन प्लान बोल दीजिए, या बाल्कन प्लान बोल दीजिए, या डिकी बर्थ प्लान बोल दीजिए, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये प्लान कब आया था, ठीक है? तो 3 जून
3 जून 1947 को ये प्लान लागू किया गया था, जिससे भारत पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे और रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इंफ्रारेड की 3 आपको विशेषताएं बता दी हैं। देखिए सोचिए, इंफ्रारेड की मैं एक आपको विशेषता बताता हूँ, जो ठीक है टीवी रिमोट में इंफ्रारेड ही यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, फिजियोथेरेपी में जो हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिजियोथेरेपी में जो हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें भी इंफ्रारेड ही यूज़ होता है। आप कभी फिजियोथेरेपी आपको भगवान ना करे लेने की ज़रूरत पड़े, अगर किसी को देखा हो आपने फिजियोथेरेपी लेते हुए, तो उनका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने किया हुआ, ठीक है, इसलिए मुझे पता है फिजियोथेरेपी में हीट ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रारेड ही यूज़ किया जाता है। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी इंफ्रारेड जिम्मेदार है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो 3 चीज़ मैंने बताई इंफ्रारेड के लिए, टीवी रिमोट में, ठीक है, फिजियोथेरेपी में जो हीट ट्रीटमेंट के लिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये तीनों इंफ्रारेड की विशेषताएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको प्रशांत महासागर का आकार बताना है। तो प्रशांत महासागर जो है त्रिभुजाकार का है और अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है त्रिभुजाकार का है और जो अटलांटिक महासागर है वो जो एस आकार का है। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्त, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करंट अफेयर्स के डेली मेरे वीडियोस देखिए, आपके एक भी प्रश्न करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएंगे, ये आपसे मेरा वादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी रहती है और ये सीरीज़ तो मैं डालता ही डालता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको जीके के सेट नंबर 3 में, ठीक है, बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिन के अंदर मैं सेट नंबर जो है 3 डाल दूंगा। तो ये पहले सेट के बाद दूसरा सेट जो है काफ़ी देर हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।